मस्तक मेरी आंख मेरा कान। ये तो क्या हुआ, एक स्वप्न में हमें जागृत का भ्रम हो गया, पर हम स्वप्न में ही हैं, अभी सत्य अनुभूति नहीं हुई। जब तक हमारी कामनाएं हमको प्रेरित करके विषय भोगों में फंसाती रहेंगी, तब तक ये स्वप्न चलता रहेगा। जानिस तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। समस्त भोगों से आंतरिक राग का त्याग हो जाए, कर्ता भोक्ता भाव मिट जाए, तब उसे जागना कहते हैं। जब तक हमारी बुद्धि भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, हमारे चित्त को भोगों ने अपहरण कर लिया है, तब तक केवल बातें बातें हैं, अनुभूति नहीं है। अनुभूति आएगी तो उसका लक्षण ही होता है किसी भी भोग की भोगने की इच्छा ही नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब जाग गए ना। जैसे स्वप्न में देखा था 56 भोग बने थे, पानी के लिए लालायित थे, लेकिन जब जगे तब थोड़ी लालायित हो गए। लगेगा वो स्वप्न के लड्डू पूड़ी देखी थी, वो तो सब मिथ्या है। ऐसे ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जागने पर चैतन्य स्थिति में तुम्हें कोई भी भोग आकर्षण आकर्षित न कर पावे, तब आपका ज्ञान शुद्ध माना जाएगा। अपने लोग ज्ञान पढ़ते हैं और ज्ञान दूसरों को सुना देते हैं, लेकिन वो ज्ञान थोथा होता है जब तक अनुभूति में ना आवे। और महात्माओं ने अनुभूति की है। महात्मा का तात्पर्य किसी भेद से नहीं है, जिसकी उदार बुद्धि हो गई। अभी स्वसुख बुद्धि है, दूसरों से सुख छीन कर भोग कर सुखी होना, इसे आसुरी बुद्धि कहते हैं। जब दूसरों में परमात्मा भाव करके सुख देने का भाव आ गया, वही महात्मा हो गया। चाहे पैंट शर्ट में हो, चाहे पैजामा कुर्ता हो, चाहे धोती कुर्ता में हो, चाहे सफेद हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, इसे कोई मतलब नहीं। जब तक स्वसुख वांछा दे भाव से है, तब तक अज्ञान ही बचा। तो इस अज्ञान की निवृत्ति के लिए भगवान ज्ञान समुद्र है, उनका आश्रय लेकर यदि हम भजन करें, तो जैसे एक एक कवल से हमारी तृप्ति तो नहीं होगी, पर होती जा रही है। वो तब पता चलेगा जब हम कम से कम आधा पेट हो जाएं। एक एक कवल से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति हो रही है। ऐसे एक एक नाम जप से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान के चरणों में प्रेम, तीनों एक साथ होते। पर अनुभव तब होगा जब कम से कम आधा पेट तो हो जाए। 24 घंटे में 12 घंटा भगवदाकार स्थिति कम से कम तो रहे, तब ये अनुभव होगा। इसीलिए जन्म जन्म मुनि यतन कराही आता है ना। तो हमारा प्रयास रहे, भगवान प्रसन्न होकर वो चाहे तो 1 मिनट में काम बना सकते हैं हमारा, उन्हीं की प्रसन्नता से। ये जितना खेल है, तो जैसे नाटक मंच पर स्वांग किया जाता है, ठीक वैसे ही ये स्वांग है। न हम स्त्री है, न पुरुष है, न हम पदाधिकारी, हम वास्तविक भगवान के अंश हैं। हमें ये स्वांग मिला है इस सृष्टि में। ईमानदारी से अपना स्वांग कर ले तो स्वांग कराने वाला जो नाटकाचार्य है वो हमें इनाम देगा, इस स्वांग से हमें मुक्त कर देगा। नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म मरण ये चक्र भोगना पड़ रहा है। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल है कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। पराई माता बहनों की तरफ, पराये धन की तरफ अपनी दृष्टि सुधार ली जाए और नाम जब किया जाए, भगवान के भरोसे हुआ जाए, तो वो सब सुधार देंगे। वो ज्ञान समुद्र है, वो हमारे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देंगे। डॉक्टर जयवीर सिंह जी पटना से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी संपूर्ण सृष्टि परमात्मा व उनकी योग माया द्वारा नियंत्रित है, तो क्या मनुष्य अपने अच्छे व बुरे कर्म करने के लिए स्वतंत्र है? हाँ, पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र है। वो अपने लिए शुभ और अशुभ गति का निर्माण कर सकता है। बात यह है कि एक भूल भुलैया का खेल हो रहा है। इन सब पर्दों के पीछे वही पर्दा नसी छुपा हुआ है। अब उसके स्वरूप और भाव को भूलकर हम अपने को स्त्री, अपने को पुरुष, अपने को भोक्ता, अपने को कर्ता, यही हमारी भूल भुलैया है। इसी भूल भुलैया में हम भूल चुके हैं। जो वस्तुतः हम ना कोई मनुष्य है और ना हम कोई जीव है, वही परमात्मा स्वरूप है। जब हम वेद के सिद्धांत को देखते हैं ना, उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुषों ने जो देखा है, एकोहम बहुश्यामा, ये प्रसिद्ध बात है। भगवान ने किसी और से किसी और की रचना नहीं की। एकोहम अहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वो हो गया। अब खेल रच दिया गया। थोड़ी देर के लिए आंख में पट्टी बांध दी गई अज्ञान की। अब वो भूल गया, आंख खोला तो देखा मैं स्त्री हूं। अब वैसे ही भाव में बह गया, मैं पुरुष हूं, वैसे ही भाव में। अब ये आंख की पट्टी हटे, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान। ये जब आंख की पट्टी हटे तो सही माने आप और आप, जब आप आओगे ठिकाने पे, एक ही है, दूसरा नहीं है। अब अपनी सामर्थ्य खो गई है कि हम ये बोल नहीं सकते कि आप और आप एक हैं, नहीं बोल सकते। इतनी सामर्थ्य खत्म हो चुकी है, भोगों में इतना भ्रमित हो चुके हैं कि हम अपने को नीच, विषयी, मनुष्य, कर्ता, भोक्ता मानकर बह गए। और जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं और वो हमको जनाते हैं, तो गोस्वामी जी कह रहे जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है।
अब हमारे को अवसर दिया गया है मनुष्य योनि में कि सही ठिकाने से अपने आप को पहचान लो, अर्थात भगवत प्राप्ति कर लो, अर्थात तत्वबोध कर लो। अन्य जीवों को यह अधिकार नहीं है, अन्य जीवों को भोगना ही पड़ेगा। मनुष्य जीवन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, वो पुरुषार्थ के द्वारा कुछ भी कर सकता है। पुरुषार्थ के द्वारा भूत प्रेत बन सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा घोर हिंसा करके नरक जा सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा जितेंद्रीय बन करके अन्य तप आदि लोकों को जा सकते हो, पुरुषार्थ के द्वारा भगवान से प्रेम करके भगवान बन सकते हो, भगवत स्वरूप हो सकते हो, भगवत भावों को प्राप्त हो सकते हो। चाहे भगवान के दास बनो, सखा बनो, गोपी बनो, सहचरी, कितना आनंद का मार्ग है। और अगर एक ही भाव से आराधना करो तो भगवत स्वरूप होकर भगवान में लीन हो जाओ। जो चाहे कर सकता है, बहुत बढ़िया अवसर है। हम प्रारब्ध के अधीन नहीं, प्रारब्ध आएगा, आता है। जैसे मनो, हम चाहते हैं कि अगर हमें अनुकूल वातावरण मिले, शरीर स्वस्थ मिले तो हम भजन कर लें। अब प्रारब्ध ने भारी प्रतिकूल वातावरण किया और शरीर स्वस्थ कर दिया, ये प्रारब्ध का खेल है। लेकिन हमारी जो चाह है उसे नहीं रोक पाएगा। अब हम बीमार स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे, प्रतिकूल स्थिति में भी राधा राधा बोलेंगे। प्रारब्ध तो आया पर मेरे लक्ष्य पे बाधा नहीं पहुंचा पाया। पुरुषार्थ प्रबल हो तो प्रारब्ध को रौंद करके भगवत प्राप्ति की जाती इसी जन्म में। यही है मनुष्य शरीर की सार्थकता। और प्रारब्ध लेकर बैठा रहे तब तो पशु में और मनुष्य शरीर में भी अंतर क्या रह गया? समझ पाए आप?